हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। ठीक है। अपन ने जेडीबीसी के बारे में बात कर रहे थे। अपन जेडीबीसी के बारे में मैं ओरेकल के साथ आपको कनेक्टिविटी के बारे में मैंने पिछले क्लास में ब्रीफ किया था आपको। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज अपन बात करते हैं मल्टीपल क्वेरीज अपन कैसे ऐड करते हैं या मल्टीपल क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ये सब बता दिया था रिजल्ट सेट मेटा के बारे में। ठीक है, मेरे यूआरएल यूजर नेम आप एक इसको सेपरेट फाइल में रख के भी गेट कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बेटर तरीका वही है। ठीक है, चलिए मैं क्योंकि एक क्लास के थ्रू ही आपको सारा सब चीजें बता रहा हूँ तो आप क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट्स के अंदर होते हो तो क्या है, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर एक जगह पे रखते हो और वहां से कनेक्शन सिंगल टाइम आप कनेक्शन क्रिएट करते हो, क्योंकि वहां पे कनेक्शन क्लॉज वगैरह का सबका आपको वहीं पे ही लिख लेते हो आप। तो वहां से सिर्फ उस मेथड को कॉल करना होता है आपको। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो मुझे कोई मल्टीपल क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है या मल्टीपल एम्प्लॉयज को मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने एक एक्सेल दी एम्प्लॉयज की। उसमें 50 एम्प्लॉयज की एक्सेल थी, उसमें आईडी था, नेम था, एड्रेस था। मुझे उसको इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेल से डाटा को रीड करूंगा। ठीक है, और डाटा को रीड करने के बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट क्वेरी के अंदर उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो वो बेटर तरीका ये है कि मैं वन बाई वन उनको एग्जीक्यूट करने के बजाय मैं बैच के अंदर उनको प्रोसेस कर दूं। ठीक है, तो वो अपन बैच के अंदर कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक क्वेरी लिख दूं, इंसर्ट इनटू, जैसे मैं चलिए एम्प्लॉय एक टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं वैल्यूज सेट कर रहा हूँ। तो मैं प्रीपेड स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या लूंगा, प्लेस होल्डर्स यूज करूंगा। ठीक है, चलिए ये सब मैं हटा देता हूँ एक बार। ये भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या करना है, डाटा ऐड करना है, जैसे आईडी, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे डाटा को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो सेट कैसे करते हो आप सेट, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपको माइस्क्वेल से बताया था मैंने कि सेट इंट है, सेट स्ट्रिंग है, उसमें आप पहली पोजीशन जो पहला है वो मेरा क्या है, आईडी है। चलिए मैं उस पर आईडी 10 दे देता हूँ। ठीक है, सेकंड थिंग मेरी क्या है, उस एम्प्लॉय का नेम है तो वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो मैं सेकंड पोजीशन पे कोई भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय 1। ठीक है, और थर्ड मेरा क्या है, थर्ड भी मेरा क्या है, एड्रेस है तो स्ट्रिंग है मेरा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे मैंने दे दिया एड्रेस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय का डाटा को ऐड कर दिया। आप इसको मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल होते तो मैं क्या करता, इसको लूप में चलाता। ठीक है, और एम्प्लॉय को ऐड करता। अब उसको मुझे क्या करना है, बैच में ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने डॉट ऐड बैच, मैंने इसको क्या कर दिया, बैच में ऐड कर दिया। अगर मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉय होते तो मैं क्या करता, इनको बैच में ऐड कर देता। ठीक है, और फिर मैं उनको क्या करता, एग्जीक्यूट करता। ठीक है, चलिए मेरे पास मान लो कि 3 एम्प्लॉयज हैं, मैं 3 एम्प्लॉयज का डाटा ऐड कर रहा हूँ, उनको बैच में ऐड कर रहा हूँ मैं। मैंने 10 लिया, 11 ले लिया, एम्प्लॉय 2 हो गया, मेरा एड्रेस भी 2 हो गया। ठीक है, और मैंने इसको ले लिया 12, एम्प्लॉय मेरा थर्ड एम्प्लॉय और थर्ड एड्रेस। क्लियर, मैंने क्या किया, 3 स्टेटमेंट, मैंने क्या किया, उनको ऐड बैच में ऐड कर दिया। मेरी 3 इंसर्ट क्वेरी हैं, आपकी इंसर्ट क्वेरी हो सकती है, अपडेट क्वेरी हो सकती है, किसी भी कोई भी आपकी क्वेरीज हो सकती है, उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब जो मेरा एस टी एम टी है डॉट, उसमें अपन क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एग्जीक्यूट बैच, जो अपने को क्या करेगा, इंटीजर टाइप का एरे देगा, इंटीजर टाइप का एरे देगा। ठीक है, चलिए इंटीजर टाइप का एरे में क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने ले लिया कि इंसर्टेड बैच। ठीक है, एक मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप का एरे ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इंसर्टेड बैच, मेरे कितना बैच इंसर्टेड हुए हैं उसके बारे में अपने को ये इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिस आउट टोटल इंसर्टेड इक्वल्स टू, मेरा जो इंसर्टेड बैच है उसकी लेंथ में निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। चलिए एक काम अपन और कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तीनों एम्प्लॉय जब सेव सेव हो जाएं, मतलब मैं चाहता हूँ सारे एम्प्लॉय सेव हों, अगर किसी एम्प्लॉय में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मेरा पूरा प्रोग्राम रिवर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने कनेक्शन बनाया है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेट जो ऑटो कमिट है अपना, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, फॉल्स कर सकता हूँ। ठीक है, उसको ऑटो कमिट को फॉल्स कर दिया, मतलब अब क्या होगा, अब मेरा ये तीनों ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन कमिट नहीं होंगे तब तक ये क्या परमानेंटली डेटाबेस में सेव नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरा जैसे ही मेरा एग्जीक्यूट बैच हो जाता है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो
कमिट हूं, तो इस केस में क्या होगा कि सारे तीनों सेव हो जाएंगे, उसके बाद मेरा कमिट होगा। अगर मान लो मेरा पहला एम्प्लॉय सेव हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ एरर आ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो ये दो एम्प्लॉय सेव नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में ये एम्प्लॉय भी सेव नहीं होगा, ये भी कमिट नहीं होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ तीनों मेरे सेव हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या करना है, उसको सेट ऑटो कमिट क्या करना है, आपको फॉल्स करना है। ठीक है, और जब आपका सेट हो जाए, आपका इंक्वायरी इंसर्ट हो जाए, तीनों इंसर्ट हो जाए, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको कमिट कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, किसी को किसी भी टाइप्स का डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। चलिए, एरर आ गई। ठीक है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, अपन ने टेबल नहीं बनाई। मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ। एम्प्लॉय, ठीक है, मैंने ले लिया आईडी जो मेरा नंबर टाइप का है। ठीक है, सेकंड कॉलम ले लिया मैंने नेम जो मेरा वर्क है 220। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार थर्ड ले लेता हूँ, एड्रेस जो भी वर्क है 220 है। ठीक है, मैं एक बार ये मैंने कॉलम्स ले लिए, मेरी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में कोई डाटा है नहीं। चलिए, अब अपन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आप ये क्या कर रहे हैं, बैच अपडेट एक्सेप्शन दे रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, बैच में जब अपडेट करने गया, इसने बैच में ऐड तो कर लिया, लेकिन जब बैच को एग्जीक्यूट करने गया, तो वो किस में एग्जीक्यूट करने गया, एम्प्लॉय टेबल में, वो एम्प्लॉय टेबल इसको नहीं मिली। ठीक है, चलिए, टोटल इंसर्टेड कितने रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हो गए, 3 रिकॉर्ड। तो बैच के अंदर जितने भी एग्जीक्यूट होंगे, उसका अपने को क्या कर देगा, एक एरे देगा। तो अपन ने उस एरे की लेंथ निकाल ली। ठीक है, तो कितने आ गए, 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गए मेरे। चलिए, एम्प्लॉय में अब अपन देखते हैं। तो एम्प्लॉय में मेरे पास क्या है, यहाँ पे 10, 11, 12 जो 3 आईडी दी थी मैंने, इसके बेस पे क्या हो गए, 3 एम्प्लॉय इंसर्टेड हो गए। ठीक है, आप इसको लूप में भी चला सकते थे। मैंने ये जो यहाँ पे जो काम किया है, ये सिंगल काम, ये आप क्या कर सकते थे, लूप में भी चला सकते थे। ठीक है, आप 50 एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हो, 100 एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हो, किसी फाइल से, किसी एक्सेल से, या कहीं से भी आप इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप उसको बैच में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, वन बाई वन इंसर्शन की बजाय बैच क्या होगा, फास्ट वर्क करेगा आपका। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बैच को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, किसी की भी टाइप का डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। मैंने प्रिपेयर स्टेटमेंट लिया है। मैंने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने सेट ऑटो कमिट फॉल्स की थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे एम्प्लॉइज, या तो सारे एम्प्लॉइज इंसर्ट हो, नहीं तो कोई नहीं हो। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय इंसर्ट नहीं होता और होता है तो वो किसी को भी इंसर्ट नहीं करे। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि भाई, मैं उस केस में दिखा दूंगा कि वो डाटा है वो करप्ट है, या जो फाइल है वो, उसमें से कुछ डाटा है वो सही नहीं है। अपन नहीं चाहते कि कुछ डाटा आ जाए, इंसर्ट हो जाए। मतलब 50 में से 20 एम्प्लॉय इंसर्ट हो गए, ठीक है, 30 एम्प्लॉय इंसर्ट नहीं हो पाए, तो अपना क्वेरी तो क्या है, सक्सेसफुली चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉय मिसिंग हो गए, तो उस केस में मैं नहीं चाहता कि एक भी एम्प्लॉय इंसर्ट हो उस केस में। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, सेट ऑटो कमिट क्या कर सकते हैं, कनेक्शन जो है अपना उसको फॉल्स कर सकते हैं। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए, तब अपन क्या कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को कि आप बैच को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, आप स्टेटमेंट में भी बैच एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए, ये अपना हो गया बैच एग्जीक्यूशन का। अब अपन बात करते हैं, अपन स्टोर्ड प्रोसीजर को कैसे कॉल करेंगे, और ओरेकल में अपन प्रोसीजर वगैरह क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, मैं एक नया वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोसीजर, आप सेम वही तरीका है आपका जो माइस्कल में था। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, आप क्या करते हो, प्रोसीजर का नाम देते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप अगर पहले से है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको रिप्लेस करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोसीजर का नाम दोगे, जैसे इसने मुझे कमांड एक तरह से दे दी कि इस टाइप से आप कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्रिएट और रिप्लेस में किसको क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोसीजर को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या दोगे, प्रोसीजर का नाम दोगे। जैसे मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर से मैं एसपी अंडरस्कोर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने नाम क्या दे दिया, एसपी इंसर्ट स्टूडेंट डाटा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये एक तरह से फंक्शन के तरह काम करेगा। इसमें अपन जो पैरामीटर जो भी यूजर से लेंगे, वो अपन यहाँ पे पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडेंट की आईडी ले रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी मेरा किस टाइप का है, इनपुट पैरामीटर है, और किस टाइप का है, नंबर। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि ये पैरामीटर मेरे इनपुट है, ये मेरे आउटपुट है। अपन उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये भी मेरा है, ये
वर्कर 2 है, ठीक है। थर्ड है मेरा st अंडरस्कोर एड्रेस, जो भी मेरा क्या इनपुट है, और ये भी किस टाइप का है, वर्कर 2 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये मेरे इनपुट पैरामीटर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एज, ठीक है। इसके बाद एज आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे बिगिन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिगिन हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, इसके अंदर एंड कर सकते हो। किसको एंड, किसको करोगे, प्रोसीजर को। आप प्रोसीजर को एंड कर सकते हो। इसके बीच में आप यहाँ पे आपके क्या करोगे, अपनी क्वेरीज लिखोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। मैंने लिख दिया वैल्यूज, ठीक है। मैंने वैल्यूज में सबसे पहले दे दी stid, ठीक है। फिर मैंने दे दिया st नेम, फिर मैंने दे दिया st एड्रेस, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कमिट कर देगा। ये मेरा एक क्या है, प्रोसीजर लिखने का तरीका हो गया। तो प्रोसीजर आप कैसे लिखोगे, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, नाम के बाद आप इनपुट आउटपुट पैरामीटर के, आप उस प्रोसीजर में कितने इनपुट आउटपुट पैरामीटर लेना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं 3 इनपुट पैरामीटर चाहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अगर कोई डिक्लेयर करना चाहते हो वेरिएबल्स वगैरह, जो आप जो बड़े प्रोसेसर वगैरह लिखते हैं उसमें वेरिएबल्स अपन यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपन लिख सकते हैं। नहीं तो अपन बिगिन स्टार्ट करके अपना जो क्वेरीज है वो लिखेंगे और प्रोसीजर को एंड कर देंगे। यहाँ पे आप हो सकता है मल्टीपल टेबल्स में भी डाटा डालते हैं, जैसे आईडी नेम एड्रेस लेता मैं, ठीक है। वही सेम आईडी नेम एड्रेस में उसमें एम्प्लॉय में भी डाल देता हूँ। चलिए वो भी अपन एक बार देखेंगे। अब इसको मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, एसपी इंसर्ट स्टूडेंट डाटा नाम से क्या हो गया, एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया, ठीक है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब अपन जाते हैं प्रोसीजर्स में। अभी यहाँ पे अपने पास कोई प्रोसीजर नहीं है, रिफ्रेश किया मैंने, एसपी इंसर्ट स्टूडेंट डाटा नाम का एक प्रोसीजर आ गया, ठीक है। वो क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास में इंसर्ट करेगा। आप यहाँ से भी इसको एक्जीक्यूट करके चेक कर सकते हो क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कि इसमें कितना डाटा है। इसमें जैसे मेरे पास 6 डाटा है, ठीक है। एक डाटा मैं और डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया इनपुट आईडी, मैंने 7 डाल दी, ठीक है। मैंने कोई भी मैं दे देता हूँ राकेश, मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट का। एड्रेस मैंने दे दिया हैदराबाद, ठीक है। मैंने 3 पैरामीटर दे दिए, इसको ओके करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा इंसर्ट कर देगा उस टेबल में। चलिए देखते हैं आपको इसने क्या किया, डाटा को इंसर्ट कर दिया, किस नाम से, 7 राकेश नाम से। क्लियर है। यहाँ पे आईडी आपकी रिपीट हो रही है 111, क्योंकि आपने इसको क्या नहीं कर रखा, आपने इसको यूनिक नहीं बना रखा, आपने प्राइमरी की लिए नहीं ले रखा अपन ने, इसलिए आईडी मैंने 1 डाली तो भी एड्रेस है तो वो ऐड हो गई। तो अब आप इसको कोड के थ्रू कैसे कॉल करोगे, प्रोसेसर बना दिया आपने, उस प्रोसेसर में आप जितना भी डाटा भेजोगे वो आपका इस टेबल में चला जाएगा। आप इसको कैसे कॉल करोगे, कॉलेबल स्टेटमेंट से, ये मैं आपको पहले ही बता चुका, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो, जो आपकी क्वेरी है, ठीक है, वो किस टाइप की रहेगी, ठीक है, आप कैसे उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अपन उसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले तो ये सारा कोड जो है आगे का वो अपन हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अपना प्रिपेयर कोड, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप क्वेरी मेरी क्या होगी, मैंने आपको एसक्यूएल वाले में भी बताया था, ठीक है। क्या होगी अपनी, ठीक है, कॉल अपना प्रोसेसर का नाम, प्रोसेसर का नाम क्या है, एसपी इंसर्ट स्टूडेंट डाटा, ठीक है। क्या है, एसपी इंसर्ट स्टूडेंट डाटा, और उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, ठीक है। चलिए मैं लेता हूँ उसके अंदर 3 पैरामीटर, क्योंकि आईडी नेम एड्रेस मेरे 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे ले लिए। अब मेरे क्या है, ये प्रोसीजर मेरा प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डाटा तो देना है मुझे, तो सी एस टी एम टी डॉट, ठीक है। मैं पहला वही सेट इंट, किस पोजिशन पे, 1 पे मैंने ले लिया 11, ठीक है। सेट स्ट्रिंग, ठीक है। 2 पे मैंने ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। सी एस टी एम टी डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है। 3 पे मैंने क्या ले लिया, एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो मैं सी एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देता हूँ, प्रोसीजर कॉल्ड, यहाँ पे तक पहुंचेगा तो अपना प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट हो चुका होगा। अब स्टूडेंट एड्रेस नाम से अपना कोई डाटा है क्या, अपन देख लेते हैं एक बार, कोई डाटा है क्या स्टूडेंट में।
सुरेश महेश नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है। चलिए, मैंने क्या किया, कॉलेबल स्टेटमेंट लिया। मैंने आपको बताया था प्रोसीजर आपको कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कॉलेबल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये भी सेट ऑटो कमिट भी अपन फॉल्स कर देते हैं और हटा देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप इसकी क्वेरी कैसे लेते हो, कॉल और उस प्रोसेसर का नाम, उस प्रोसेसर में कितने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अगर आउटपुट पैरामीटर होते हैं तो अपने को रजिस्टर आउटपुट पैरामीटर देना पड़ता। यहाँ पे मेरे पास इनपुट पैरामीटर है, तो मैंने सबको क्या कर दिया, सेट कर दिया। जितने भी पैरामीटर्स थे मेरे 11 स्टूडेंट एड्रेस, और उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। चलिए, प्रोसेसर कॉल्ड सक्सेसफुली, मेरा प्रोसेसर कॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे 11 स्टूडेंट एड्रेस, मेरा डाटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, अब अगर मैं यही डाटा देखता तो यहाँ पे है क्या, नहीं है। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे दो टेबलों में डाटा डालता। चलिए, मैं क्या करता हूँ, सेम डाटा किसमें, एम्प्लॉय में भी इंसर्ट कर देता। ठीक है, चलिए मैं इस प्रोसेस को कंपाइल कर देता हूँ। मेरा प्रोसेस कंपाइल हो गया। ठीक है, कंपाइल्ड। ठीक है, अब जब मैं सेम डाटा भेजूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, 21 आईडी भेज दी। ठीक है, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। ठीक है, मैं दोनों का कॉमन कुछ नाम, चलिए मैं किसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डेवलपर गुरु। ठीक है, एड्रेस में लिख देता हूँ, मैं लिख दिया फॉर एग्जाम्पल जयपुर। ठीक है, अब ये क्या चाहता हूँ मैं, मान लो कि डेवलपर गुरु नाम से मेरा एक स्टूडेंट भी है और डेवलपर गुरु नाम का एक टीचर भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं दो टेबलों में डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोसेस में क्या किया, मैंने दो कमांड लिख दी, स्टूडेंट में भी और उसमें भी, एम्प्लॉय में भी। चलिए, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। प्रोसेस कॉलिंग हो गया अपना। अब अपन दोनों टेबल्स में चेक करते हैं, पहले स्टूडेंट में चेक करते हैं कि अपना उस नाम से, मैं इसको डाउन कर देता हूँ, 21 डेवलपर गुरु जयपुर आ गया। एम्प्लॉयज में भी अपन चेक करते हैं तो 21 डेवलपर गुरु जयपुर आ गया। ठीक है, तो इससे क्या अपना दोनों टेबल्स के अंदर क्या हो गया, डाटा इंसर्ट हो गया। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक आउटपुट पैरामीटर की। ठीक है, जो मैसेज में यहाँ पे दिखा था वो मैसेज में चाहता हूँ कि अपना आउटपुट से आए, तो प्रोसेसर से आए। तो प्रोसेसर से अपन कैसे उसको आउटपुट अपन गेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो अपन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैरामीटर और ले लेता। ठीक है, मैंने ले लिया कि पी अंडरस्कोर MSG। फॉर एग्जांपल मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा किस टाइप का है, आउट टाइप का है। आउट टाइप का मैं क्या, किस टाइप का, वेर कर। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब दोनों टेबल में मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कमिट हो गया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट जो मैसेज है, P_MSG, उसके अंदर मैं डाटा सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप डाटा सेट कर सकते हो, कोलन डबल इक्वल, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई मैसेज आप पास कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने इसको सॉरी, मैंने कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो गया, कंपाइल हो गया। मैं इसको वापस से कंपाइल कर देता हूँ, मेरा कंपाइल हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसके तीनों पैरामीटर्स दूंगा तो मुझे ये क्या करेगा, एक आउटपुट पैरामीटर भी देगा, जिसमें मुझे क्या देगा, अगर मेरा सक्सेसफुली हो गया तो मुझे सक्सेसफुली का मैसेज दे देगा। अब इसको अपन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक पैरामीटर और बढ़ गया। ठीक है, अपने पास क्या हो गया, एक पैरामीटर बढ़ गया। ठीक है, तो अपन उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको अपन किस टाइप से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो मेरा स्टेटमेंट है, इसको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा फोर्थ क्या है, क्योंकि क्या है, मेरा फोर्थ पैरामीटर क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, फोर्थ को क्या ले लिया मैंने, आउटपुट है, और वो किस टाइप का है वो देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैंने और उस माइकल में भी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आउटपुट मैंने क्या लिया, फोर को क्या ले लिया मैंने, वेर टाइप का एक आउटपुट पैरामीटर ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तीन की वैल्यू सेट करनी है, फोर का वो समझ जाएगा कि क्या है, फोर्थ नंबर को आपने क्या कर दिया कि वो आउटपुट है, रजिस्टर क्या कर दिया अपने उसको एज ए आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, अब मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जो स्टेटमेंट से जहां से वो रिजल्ट आ रहा है वो मुझे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस टाइप से ना प्रिंट करा के, मैं चाहता हूं कि जो मुझे वहां से स्टेटमेंट से जो मुझे मिला, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ मैं, उसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, गेट स्ट्रिंग, कौन से, वो फोर को,
4 पे यहाँ पे आपने जैसे एग्जीक्यूट कर दिया तो 4 को क्या साइन हो गया, यहाँ से जो मैसेज है वो 4 पे पी मैसेज पे साइन हो गया। तो मैं 4 को क्या करना चाहता हूँ, शो कराना चाहता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे इसको 31 ले लेता हूँ। ठीक है, सेम डाटा रखता हूं मैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि मैंने क्या किया, इसको बता दिया कि मेरे 3 इनपुट पैरामीटर है। ठीक है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आउटपुट को बताने की जरूरत है कि आउटपुट है मेरा। ठीक है, मैंने उसको बता दिया, और आउटपुट किस टाइप का है मेरा, वेरकर टाइप का है। ठीक है, तो वो अपने को क्या करेगा, जो फोर्थ पैरामीटर है वो एज एन आउटपुट देगा। तो 3 तो मेरे इनपुट हो गए, तो मुझे इनपुट को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा मेरा फोर्थ, मुझे क्या करेगा, आउटपुट क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा। क्लियर है सभी को? चलिए, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये अपने को कहां से मिला, अपने यहाँ पे सिस आउट में क्या लगा रखा है, गेट स्ट्रिंग फोर से, मतलब ये अपने को कहां से मिला, प्रोसीजर से मिला। ठीक है, अगर मेरा प्रोसीजर में कहीं एरर आता तो अपन ऊपर लगा देते हैं कि मैसेज की सम एरर रिकॉर्ड, या कुछ अपन ऐसा मैसेज वगैरह लगा सकते हैं। तो उसमें अपने को क्या है, प्रोसीजर में जैसे मान लो कि मुझे 10 टेबलों में इंसर्ट करना है या मल्टीपल टेबलों में इंसर्ट करना है, तो कई बार क्या है, हो सकता है किसी लेंथ की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे नेम की लेंथ 20 देर की थी। ठीक है, लेकिन मैंने नेम बड़ा पास कर दिया तो वो क्या लेंथ का इश्यू आ जाएगा। ठीक है, उस टाइप से मेरा हो सकता है मेरा 2 टेबल में डाटा इंसर्ट हो गया फिर इंसर्ट नहीं हुआ, तो उस केस में मुझे एरर मैसेज दिखाना है कि प्रोसेसर में कुछ एरर आई है। तो मैं वहां से भी मैसेज से रिटर्न कर सकता हूँ कि सम एरर रिकॉर्ड प्लीज ट्राई अगेन अपन देते हैं, या फिर अपन उसका नाम वगैरह बता सकते हैं, इस कॉलम की लेंथ है वो 20 है, आप इससे ज्यादा बड़ा डाटा नहीं डाल सकते। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर से भी डाटा को, मैसेज को रिटर्न करा सकते हैं। अब चलिए, अपन ने क्या इंसर्ट किया था, 31 के साथ अपन ने इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय में 31 नाम से नहीं है, अभी देखते हैं। अपना 31 से आ गया डाटा, और ये ही स्टूडेंट में भी सेव हो गया 31 से। क्लियर है सभी को? ठीक है, अपन प्रोसेस वगैरह कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अपन उसके अंदर क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, क्या आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया इसके बारे में कि आप बैच वगैरह कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप प्रोसीजर वगैरह को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोसीजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपन और भी इसके बारे में, जेडीबीसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जहाँ पे अपन कर्सर वगैरह रिटर्न करेंगे, या मुझे कॉम्प्लेक्स डाटा को रिटर्न करना है, 2 टेबल्स अपन क्रिएट करके उसमें से डाटा को मुझे कोई जॉइन लगा के रिटर्न करना है। तो उस केस में अपन उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो डाटा, अपन कॉम्प्लेक्स डाटा को कैसे फैच कर सकते हैं प्रोसीजर्स वगैरह के थ्रू। अभी अपन ने फंक्शंस पे भी काम नहीं किया, फंक्शन में और प्रोसीजर में क्या डिफरेंसेज है उनके बारे में। ठीक है, चलिए उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।